हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम जो है आपके कहने पर शुरू किए हैं टाइम वर्क। ठीक है, आज क्लास 4 होगा और बहुत मजा आएगा। आज चलेगा, क्षमता वाला भी रहेगा और जो है छोड़ने वाला भी काम रहेगा। काम छोड़ करके जब बीच में चल जाता है और बहुत मजा आएगा। आप जो है बीच में छोड़ के नहीं भागिएगा। काम छोड़ के भाग जाता है लेकिन आप नहीं छोड़ के भागिएगा। ठीक है, तो आज आइए ध्यान दीजिएगा। आज टाइप जो है 8 होगा। टाइप 7 में जो है आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आज दिक्कत नहीं होगा, बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन। टाइप 8 कीजिए। ठीक है, आइए बिना बकैती करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। इसके पहले वाला क्लास में, क्लास तीसरा में क्या रहता था, यह जो है पूरा पूरा दिन लेता था, अधिक और कम नहीं लेता था। ठीक है, लेकिन आज जो है दिन में अधिक लेगा या नहीं तो कम लेगा, समय में कम लेगा या नहीं तो समय में ज्यादा लेगा। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ए और बी की क्षमता का रेशियो दिया गया है 2:3। तो क्षमता का मतलब बताए थे आपको, मजदूर समझना। ठीक है, तो क्षमता का मतलब मजदूर। आगे बोला जाता है यदि एक किसी कार्य को करने में 20 से 6 दिन अधिक समय लेता है। जब समय में अधिक या कम लेगा तो क्षमता को बदलना पड़ेगा। तो क्षमता को समय में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो क्षमता को समय में बदलना है। जब क्षमता को समय में बदलेंगे तो इसका अनुपात बदल जाएगा। तो 3 यहां आ जाएगा और 2 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब बोलिएगा कि बदलता कैसे है। सुनिए सुनिए, आइए। ए के पास 2 मजदूर है, बी के पास 3 मजदूर है। हम पिछले पार्ट में बता दिए, तो क्षमता को मजदूर समझना है। तो ए के पास 2 हो गया, बी के पास 3। और हम बताए थे पहला पार्ट में, टाइम वर्क में कार्य जो है आपको एक एक दिन करके करवाना है। तो ए के पास 2 मजदूर है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/2 काम करेगा। बी के पास 3 है तो एक दिन में 1/3 काम करेगा। अब देखिए यह अनुपात टेढ़ा हो गया है। अनुपात में पढ़ा दिए हैं, वो आप वीडियो उघाड़ के देख लीजिएगा। यह अनुपात टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो सोझा कैसे करना है इसको, नीचे वाला का एलसीएम लेकर के। तो नीचे वाला का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 का एलसीएम 6। तो 6 से दोनों में गुना करना है। तो 2 तिया 6, 3 कम 3, 3 दूना 6। देख लीजिए 3:2 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करना है, क्षमता दिया रहेगा, समय में बदलेंगे तो अनुपात उसका बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। अब ऊपर वाला से हमको कोई मतलब नहीं। तो जिस पत्तल में एक बार भोज खा लेते हैं दोबारा धो के खाते हैं क्या, नहीं। यही लिए ऊपर वाला का काम हो चुका है, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब नीचे वाला काम करेगा। चलिए ध्यान दीजिए, यदि एक किसी कार्य को करने में 20 से 6 दिन अधिक समय लेता है, 20 से 6 दिन अधिक लेता है, तो 20 से अनुपात में कितना अधिक ले रहा है, 20 से अनुपात में 2 से 3 हो गया, 1 अधिक। और समय में कितना अधिक, 6 अधिक। तो 6/1, समय में 6 अधिक, अनुपात में 1 अधिक, तो 6/1। अब पूछता है ये अकेला काम को करने में कितना समय लेगा। ठीक है, ए जो है पूरा करने में कितना दिन लेगा। ठीक है, ए के पास देखिए कितना यूनिट है। ए के पास देखिएगा ये वाला अनुपात में कितना है, 3 है। तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 6 तिया 18, 18 दिन हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बोलिएगा दो से काहे नहीं गुना करेंगे? दो से यही लिए गुना नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर वाला का काम हो चुका है, दोबारा जो है पत्ता में धो के भोज नहीं खाते हैं, ठीक है, यही लिए ऊपर वाला काम हो गया है। जब क्षमता को समय में बदल देंगे तो यूनिट में काम करेगा। एक यूनिट का वैल्यू 6 तो 3 यूनिट का वैल्यू 18, 18 दिन निकल जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अगर बी का पूछता, ठीक है, तो बी के पास रेशियो में कितना 2, यहां 2 से गुना करते 6 दूना 12 हो जाता। तो चलिए आप समझ गए होंगे ठीक से, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 6:11 है। यदि किसी काम को करने में 20 से 35 दिन अधिक समय लेता है तो बी अकेला उस काम को करने में कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? चलिए, तो ए और बी को लाइए पहले बॉर्डर पर, तो 6:11, ठीक है, यह क्षमता दिया है, क्षमता दिया गया है, ठीक है, तो दिन में जो है अधिक लेता है तो क्षमता को बदलेंगे समय में, क्षमता को बदलेंगे समय में तो अनुपात बदल जाएगा 11:6। अब ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं, तो चलिए 20 से 35 दिन अधिक लेता है, तो 20 से 35 दिन अधिक तो अनुपात में कितना अधिक? 20 से 6 से 11 हो गया, कितना अधिक? 5 अधिक। उसके बाद तो बी अकेला पूछता है तो बी के पास रेशियो में कितना है? 6 है, तो 6 से गुना करना है, 6 से गुना करना है, 7 पचे 35, 7 छक 42, 42 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। हाँ ध्यान दीजिएगा, बी के पास यहाँ 11 भी है लेकिन ऊपर लगा जो काम हो चुका है, ऊपर वाला जो है रेशियो में काम हो गया है, यही लिए ऊपर वाला में नहीं गुना कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जिस पत्तल में एक बार भोज चाट लेते हैं दोबारा चाटते हैं क्या? नहीं, दोबारा नहीं, धो के चाटिएगा, तो चाटिएगा तो चाटिए, हमारा की है, बढ़िया गया। एक दिन में 20 से दुगुना काम करता है और इसलिए एक काम को 20 से 60 दिन कम में करता है, तो उसी काम को ए और बी मिलकर कितना दिन में पूरा कर सकेंगे? यूडीसी में पूछा गया है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, ए और बी को लाइए पहले घिंच करके, बी से दुगुना काम करता है तो बी को मान लेंगे 1, तो बी से दुगुना करता है ए, तो ए हो जाएगा 2। दुगुना काम क्यों करता है? बी से दुगुना काम क्यों करता है? क्योंकि ओकरा पास जब अधिक क्षमता होगा, अधिक पावर होगा, अधिक कैपेसिटी होगा, तब यह दुगुना काम करता है। चलिए, यह क्षमता हो गया है। अगर 20 से 3 गुना बोलता तो यहां 3 हो जाता, 4 गुना तो 4 हो जाता आगे। इसलिए काम को 20 से 60 दिन कम में करता है, तो दिन में यहां कम ले रहा है तो क्षमता को समय में बदलना है, क्षमता को समय में बदलेंगे तो अनुपात इसका बदल जाएगा। अब ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं, चलिए 20 से 60 दिन कम लेता है तो अनुपात में 20 से कितना कम? 2 से 1 हो गया तो कितना कम? 1 कम, ठीक है, और दिन में कितना कम? 60, तो 60/1 तो 60 हो जाएगा, 60 दिन। अगर किसी एक का पूछता, ए का पूछता तो 1 से गुना, बी का पूछता तो 2 से गुना कर देते, लेकिन यहां ए बी का नहीं पूछता है तो बोला जाता है उसी काम को ए और बी मिलकर के, ए और बी मिलकर के कितना दिन में काम करेगा? चलिए आइए, ए और बी मिलकर के, तो दोनों का पहले वैल्यू निकालिए, तो ए के पास रेशियो में कितना है? 1, तो 60 गुना 1, तो 60 हो जाएगा। बी का निकालेंगे तो बी के पास रेशियो में 2 है, तो 60 गुना 2, 120 दिन।
ए का पूछता तो 60 दिन, बी का कल्ला पूछता तो 120 दिन, लेकिन ये कल्ला नहीं पूछा है, दोनों मिला करके पूछा है, तो मिला दीजिए। ए जो है 60 दिन में, बी जो है 120 दिन में। पहला पार्ट को याद कीजिएगा, पहला क्लास में यही क्वेश्चन था। चलिए 60 और 120 का एलसीएम 120, तो 60 दिन में 120 काम तो एक दिन में 2 काम, 120 दिन में 120 काम तो एक दिन में 1 काम, तो 120 बटा 120, तो एक दिन में 1 के काम करेगा। अब बोलता है दोनों मिला करके, तो मिला दीजिए, 2 1 3 काम, एक दिन में 3 काम, तो 120 काम कराना, 120 बटा 3 कर दीजिए, तो 40 दिन हो जाएगा। 40 या 120, 40 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर दिन में, समय में काम और अधिक लेगा, उसके बाद दोनों मिलकर के पूछेगा, तो दोनों का पहले अलग अलग निकाल लीजिए। एक कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, उसके बाद आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहां नहीं कर दीजिएगा दोनों मिला करके 2 1 3 और 3 गुना 60 180, नहीं तो गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऐसा काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि दिन में और अधिक और कम लेगा समय में, तो पहले दोनों का अलग अलग समय निकालना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को मिला करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। और अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन वही है, और इस वीडियो को रोक के बनाइए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। उम्मीद है आपने ट्राई जरूर किए होंगे और गलत निकाले होंगे आंसर, ठीक है, क्योंकि आप जो है वहां गलत किए होंगे। आइए, अगर दिख गया तो सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आइए आइए इसको बनाते हैं। बी की कार्य कुशलता ए की 3 गुनी है, किसी काम को करने में ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है, यदि दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आइए, बी की कार्य कुशलता जो है ए का 3 गुना है, बी की कार्य कुशलता ए का 3 गुना है, तो ए का 3 गुना, ए को मान लेंगे 1 तो बी हो जाएगा 3। बी की कार्य कुशलता ए का 3 गुना है, तो ए को मान लिए 1 तो बी हो जाएगा 3, ठीक है, ए का 3 गुना। यहां तक क्लियर है। कार्य कुशलता का मतलब क्या? कार्य कुशलता का मतलब क्षमता होता है, क्षमता मतलब कैपेसिटी। चलिए आगे। अब जो है ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है, समय में अधिक लेगा तो क्षमता को समय में बदलना, बदलिए एक तो 3:1 उलट जाएगा अनुपात, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, 20 से 12 दिन अधिक लेता है, तो 20 से अनुपात में कितना अधिक लेता है, अनुपात में 2, समय में कितना अधिक 12, तो 12/2, तो 2 6 के 12, ठीक है। अगर ए का वैल्यू जाना चाहे तो 6 गुना 3 हो जाएगा 18 दिन। अगर बी का वैल्यू जाना चाहे तो बी के पास 1 है, तो 6 गुना 1 26 हो जाएगा। ए बी का पूछता तो यही आंसर था, लेकिन बोलता है दोनों मिला करके, तो दोनों मिला करके काम करवाइए। 18 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 18, तो टोटल काम 18 हो गया। 18 दिन में 18 काम, एक दिन में 1 काम, 6 दिन में 18 काम, एक दिन में 3 काम, तो दोनों मिला दीजिए, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 4, एक दिन में 4 काम, तो 18 काम करेंगे 18/4, तो 2 दूना 4, 2 नमा 18, 9/2, तो 4.5 दिन, 4.5 दिन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4.5 दिन ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। ए की कार्य कुशलता बी की 60% है, यदि किसी काम को करने में बी से 12 दिन अधिक समय लेता है तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। चलिए, ए है और बी है,
इसमें प्रतिशत दे दिया गया है, कोनो दिक्कत के बात नहीं। पहले ए बोलता है तो पहले ए लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद बी लिखना है, बाद में बी है तो बादों में बी लिखना है। बी की 60% है, ठीक है। तो प्रतिशत को हल करेंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। तो 20 तिया 60, 20 पंचे 100। तो 3/5 का मतलब 3:5। 3:5 जो है एकरा उठा के सेट कर दीजिए। 3:5 क्या दिया है? कार्यकुशलता। कार्यकुशलता का मतलब क्षमता। अब इसको हटा देते हैं आगे। तो बोलता है ये किसी काम को करने में 20 से 12 दिन अधिक लेता है, तो समय में अधिक लेता है तो क्षमता को समय में बदलना है। बदलिए, अब ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं। क्षमता को समय में बदलेंगे तो अनुपात बदल जाएगा, ठीक है। तो 5:3, ठीक है, अनुपात बदल गया है, ठीक। उसके बाद 20 से 12 दिन अधिक लेता है, तो 20 से अनुपात में कितना अधिक? 2। समय में 12 निकालना है क्या कर? तो बी अकेले पूछता है, बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो बी का पूछता है तो बी से गुना कीजिएगा, तो बी से गुना कीजिएगा तो बी के पास रेशियो में कितना है? 3। आपको 5 भी दिखता है क्या? 5 दिखता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस पत्ता में एक बार भोज खा लेते हैं दोबारा नहीं खाते हैं। तो खाइएगा तो खाइए, हमरा की लगेगा। तो बी के पास रेशियो में 3 है, नीचे वाला देखिएगा। चलिए 2 6 के 12, तो 6 या 18, 18 दिन। समय में पूछता है इसलिए समय से गुना कीजिएगा। 18 दिन, 18 दिन, सॉरी 18 दिन नहीं है इसमें। ऑप्शन 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 जो है सी नंबर बना दीजिए, 18 दिन, ठीक है। 18 दिन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। तो किताब में जो है, मेरा जो किताब है उसमें जो है यहां पर 22 दिया गया था, ठीक है। अगर यहाँ 22 रहेगा तो 12 की जगह 22 रहेगा, तो 22/2 गुना 3 कीजिएगा तो 11, 11 तिया 33, इसलिए यहां पर 33 था, ठीक है। यहाँ जो प्रिंट मिस्टेक हो गया था, यहाँ 12 दिया गया था इसलिए 18 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा कर देना है, ऑप्शन तीसरा कर दीजिएगा आप लोग, 18 दिन। अगर यहाँ 22 कीजिएगा तो 33 आ जाएगा, और 12 जब कर दीजिएगा, यहाँ 12 कर दीजिएगा तो 18 दिन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ 12 था तो 18 दिन, अगर 22 रहता तो 33 हो जाता, ठीक है। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ 12 है तो 12 है तो आपका आंसर हो जाएगा 18 दिन। चलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। टाइप चेंज कर लीजिएगा, टाइप 9, टाइप 8 तक जो है सारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। प्रतिशत वाला भी बता दिए, दुगुना वाला भी बता दिए, अनुपात वाला भी बता दिए, दोनों मिलकर के बता दिए, और किसी पर्सनल का भी, एगो का भी बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए तो बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। एक काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, फिर ए चला जाता है, तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। चलिए ये जो है ना बीचे में छोड़ छाड़ के जावे वाला है। आप लोग गाना सुने होंगे, छोड़ छाड़ के अपने सलीम के गली में, ठीक है। लेकिन ना छोड़ छाड़ के यहाँ काम करवाना है आपको, बीचे में छोड़ के नहीं भागिएगा, ठीक है। यहाँ आपको टोटल काम करवा करके ही जाना है। तो आप लोग देखते होंगे गांव सब में काम करे का मन नहीं होता है तो आधे दूर में छोड़ के भाग जाता है, लेकिन नहीं, आधे दूर में नहीं छोड़ना है आपको, पूरा कार्य जो है समाप्त करके जाना है। चलिए बहुत मजा आएगा, मजा आएगा, आज उड़ा देंगे पकड़ के इसको। ये जो है एक काम को 25 दिन में, ये जो है 25 दिन में करता है,
और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। 25 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 और 30 का एलसीएम 150। ठीक है, अगर यहां तक समझ गए तो कोनो दिक्कत के बात नहीं, तुरंत हो जाएगा खटाखट। चलिए, तो टोटल काम मेरे पास 150 है, तो 25 दिन में 150 काम करता है। 25 दिन में 150 काम, तो एक दिन में कितना काम? 6 काम। एक दिन में ये जो है 6 काम करेगा। अब 30 दिन में 150 काम, 30 दिन में 150 काम, तो एक दिन में कितना काम? 30 में 150 बटा 30, तो 30 पंचे 150, एक दिन में 5 काम। तो बी जो है एक दिन में 5 काम करेगा। तो आगे बोला जाता है दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम करता है, तो दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम करवाइए। तो ए जो है 6 काम, बी जो है 5 काम, तो 6 5 11 काम, तो एक दिन में 11 काम, तो कितना दिन तक? तो 5 दिन तक, तो 5 से गुना, तो 11 5 55, तो 55 काम खत्म हो चुका है। 150 में से 55 काम खत्म हो गया है, तो शेष कितना बचा? 150 में से 55 घटा दीजिए, तो 95 काम अभी शेष बचा है। अभी शेष जो है 95 काम बचा। आगे बोलता है दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम करते हैं, फिर ए चला जाता है। ए जो है चला गया है, ए जब चलने जाएगा तो करेगा कौन? बी करेगा। तो बी जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो 95 काम करें बोलता है। बी शेष काम को कितना दिन में? शेष बचा है 95, 95 काम करें में बी को कितना समय लगेगा? एक दिन में 5 काम, तो 95 काम करें 95 बटा 5, तो 19 दिन लग जाएगा। 19 पचे 95, 19 पचे 95, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, इसी में आपको कभी क्वेश्चन चेंज करेगा, जो कि अगला क्वेश्चन मिलेगा 2-3 क्वेश्चन के बाद वही मिलेगा आपको। इसमें बोल देता सारा कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ? सारा कार्य, इस शेष काम जो है बी ने 19 दिन में समाप्त किया है। शेष काम को 19 दिन में, शेष काम को, ठीक है, और 5 दिन तक दोनों मिलकर के काम किया है, तो 19 और 5 24 दिन। 24 दिन में क्या हो जाएगा? संपूर्ण कार्य समाप्त हो जाएगा। बोलेगा कुल कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ? तो 24 दिन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 5 जुट जाएगा। आगे मिलेगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। मोहित एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि रोहित इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, इसके बाद रोहित ने कार्य छोड़ दिया। रोहित ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य मोहित कितना दिन में करेगा? चलिए, एम से मोहित हो जाएगा 15 दिन में, और रोहित उसी कार्य को 10 दिन में, तो 15 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, तो टोटल काम हो गया 30। 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 2 काम। 10 दिन में 30 काम, एक दिन में 3 काम। ठीक है, दोनों मिलकर के 2 दिन तक काम किया है, तो दोनों को मिला दीजिए। मोहित 2 काम करता है एक दिन में, रोहित करता है 3 काम एक दिन में, तो 2 और 3 5 काम एक दिन में करता है। एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन तक करता है, 2 दिन तक करवा दीजिए। 2 दिन में 10 काम कर दिया है, तो 30 काम में से 10 काम कर दिया है, तो शेष कितना बचा है? शेष बचा है 30 में 10 घट जाएगा, तो 20 बचल है। 20 काम बचल है। इसके बाद रोहित कार्य छोड़ देता है, तो रोहित छोड़ देगा तो करेगा कौन? मोहित। बोलता है शेष कार्य को मोहित कितना दिन में करेगा? शेष कार्य को मोहित करेगा। शेष बचल है 20, मोहित करता है एक दिन में 2 काम, तो 20 काम करे में 20 बटा 2, तो 10 दिन लग जाएगा। 10 दिन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। बढ़िया आगे। एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर एक्स चला जाता है, तो
उस शेष कार्य को अकेला वाई कितना दिन में पूरा करेगा। चलिए एक्स वाई को लाइए घिंच करके, पहले 12 दिन में करता है एक्स और 16 दिन में वाई, 12 16 का एलसीएम 48, टोटल काम 48, 12 दिन में 48 काम, एक दिन में 4 काम, 16 दिन में 48 काम, एक दिन में 3 काम। ठीक है, दोनों मिलकर के 3 दिन तक करता है, तो 4 3 दोनों मिलाकर के एक दिन में 7 काम, एक दिन में एक्स और वाई मिलाकर के 7 काम करता है, तो 3 दिन तक दोनों मिलकर के करता है, तो 21 काम, 21 काम खत्म हो चुका है, तो शेष कितना बचा, 48 काम में से 21 काम खत्म हो गया है, तो शेष बचा है 27 काम। आगे बोलता है फिर एक्स चला जाता है, एक्स चला गया तो एक्स चला गया, ठीक है, एक्स चला गया, एक्स को हटा देना है, तो शेष कार्य को वाई अकेला करेगा, तो वाई अकेला करेगा शेष कार्य, वाई जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो 27 काम करेंगे, 27/3, तो 9 दिन हो जाएगा। 9 दिन में वाई जो है शेष काम को पूरा करेगा, और शेष काम ही करवाना है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। ठीक है, इसी में बोल देगा सारा कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, तो 9 दिन में शेष काम, अब 3 दिन तक दोनों मिलकर के 9 3 12 दिन हो जाता। आगे मिलेगा क्वेश्चन आपको, ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। पी एक काम को 80 दिन में पूरा करता है, एम 100 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर के 20 दिन तक काम करते हैं, फिर एम काम छोड़ देता है, तो पी अकेला काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, पी जो है 80 दिन में पूरा करता है, और एम जो है 100 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो 80 और 100 का एलसीएम हो जाएगा 400, तो टोटल काम 400 हो गया है। 80 दिन में 400 काम, तो एक दिन में 5 काम, 100 दिन में 400 काम, तो एक दिन में 4 काम, दोनों मिलाकर के 20 दिन तक काम करता है, तो दोनों मिलाकर के एक दिन में कितना काम, 5 4 9 काम, दोनों मिलाकर के एक दिन में 9 काम करता है, और 20 दिन तक दोनों करता है, तो 20 9 से 180 काम, 180 काम खत्म हो चुका है 400 में से, तो शेष कितना बचा, 400 में से 180 माइनस, तो 220 काम अभी भी शेष बचल है। आगे बोलता है एम काम करना छोड़ता, और फिर एम छोड़ देगा, एम जब छोड़िए देगा तो करेगा कौन, पी करेगा, पी करता है एक दिन में 5 काम, पी अकेला काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा। ठीक है, पी अकेला काम को करने में कितना दिन लेगा, पी अकेला, शेष काम यहां डाल दीजिएगा, शेष काम, पी अकेला शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा। चलिए शेष बचल है 220 काम, और करेगा कौन, पी, पी करता है एक दिन में 5 काम, तब 220 काम करेंगे, 220/5, 500 के 20 और 500 के 20, 44 दिन लग जाएगा। 44 दिन में शेष काम को पूरा करेगा कौन, पी। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। चलिए बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। सोनी और मोनी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन बाद किसी कारणवश मोनी को कार्य छोड़ना पड़ा तथा शेष कार्य अकेले सोनी ने पूरा किया, तो संपूर्ण कार्य कितना समय में पूरा हुआ। अगर आपको दिख गया तो सही बनेगा, नहीं दिखेगा तो गलत हो जाएगा। चलिए ये दोस्तों बनाते हैं इसको, सोनी है और मोनी है, पहले सोनी बोला जाता है तो पहले सोनी लिखिएगा, तो 15 दिन, उसके बाद 10 दिन, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 15 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, टोटल काम हो गया 30, 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 2 काम, 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 3 काम, दोनों ने मिलकर के 2 दिन तक काम करता है। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन बाद जो है मोनी छोड़ देता है, तो 2 दिन के बाद छोड़ता है, तो 2 दिन तक तो बैठल नहीं है ना, रहल होगा, 2 दिन तक तो दोनों को मिला करके काम करवा दीजिए।
तो 2 काम और 3 काम, तो 5 काम एक दिन में दोनों मिलकर के 5 काम करता है, तो 2 दिन तक करता है, तो 2 दिन करवा दीजिए। तो 5 दूना 10 काम खत्म हो चुका है, तो शेष कितना बचा? 30 काम में से 10 काम खत्म हो गया, तो 30 में 10 खत्म, तो 20 काम। अभी भी 20 काम शेष बचा है। आगे बोलता है 2 दिन बाद किसी कारण बस मोनी को कार्य छोड़ना पड़ा। मोनी कार्य छोड़ देती है, मोनी छोड़ देगी तो मोनी को छोड़ दीजिए, करेगी कौन? सोनी। सोनी से करवाइए। सोनी जो है एक दिन में 2 काम करती है, तो 20 काम करे में 20/2, तो 10 दिन लगेगा। 10 दिन में कितना सा काम किया? 10 दिन में भाई शेष काम किया है, 10 दिन में शेष काम किया है, ठीक है। शेष कार्य अकेले सोनी ने पूरा किया, ठीक है। अगर शेष कार्य बोलता कितना दिन में सोनी ने किया, तो 10 दिन मेरा सही जवाब हो जाता। लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, अभी यहां बोला गया है संपूर्ण कार्य, मतलब टोटल कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ? 10 दिन में शेष काम, और 2 दिन तक दोनों ने मिलकर के काम किया है, तो 2 + 10 और 2 12 दिन। 12 दिन हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब, ठीक है। गलती नहीं कीजिएगा। संपूर्ण कार्य बोले या टोटल कार्य बोले या सारा कार्य बोले, तो जितना दिन पहले चलल था 2 दिन तक चलल था, तो 2 यहां प्लस हो गया, ठीक है। तो बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा, और यह क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी छोड़ने वाला जो है काम जो है छोड़ने वाला, अभी 3 तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, अगला टाइप में और क्वेश्चन है, ठीक है। यह क्लास कैसा लगा आपको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तभी हमको पता चलेगा कि कहां पर अभी दिक्कत है, बताइएगा, तभी हम समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। और रिप्लाई जो है हम सभी का देते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।